शुभम जी नमस्कार। क्या स्टॉक मार्केट और ज्योतिषम के बिटवीन में कुछ संबंध है? जी। स्टॉक मार्केट और ज्योतिष दोनों में काफी गहरा संबंध है। जी। लेकिन जो है इस बारे में मैं बोल देता हूँ कि ये मेरी एक पर्सनल रिसर्च है और मैं जी। कोई एडवाइजर नहीं हूँ, ना यहाँ मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं जी। बस अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ किसी सेक्टर के बारे में और जो मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है उसके बारे में। तो जी। यहाँ किसी भी तरह की राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी तरह का निवेश करें। Securities market जी। are subject to market risk. Please read scheme related documents carefully. Consult your financial advisor before investing. ठीक है, इस जी। डिस्क्लोजर के जी। साथ मैं शुरू करता हूँ। मेरा मानना है कि ग्रहों का और स्टॉक मार्केट का एक बहुत गहरा संबंध है। मैं जी। इसका शुरुआत जो है वो इससे करूंगा कि 2020 में जब कोविड का साल था, तब जी। राहु का साल चल रहा था। 2020 का जो टोटल आता है वो 4 पे आता है और वो ग्रह जो उसको गवर्न करता है वो है राहु। तो उस जी। साल में जो है एक तरफ जो ये है क्या बोलेंगे, जो बीमारी है वो बढ़ रही थी। जी। ओके। और उस समय पे मार्केट में उथल पुथल देखने को मिली। 12,000 12,500 से मार्केट 7,500 आई और उसके बाद तेजी से ऊपर चली गई। जी। लेकिन इनमें जो बढ़त हुई, जो स्टॉक्स में ज्यादा बढ़त हुई, वो किस सेक्टर से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे टेलीकॉम सेक्टर से। टेलीकॉम के इसमें ज्यादा डेटा का कंजम्पशन ज्यादा हुआ और उन सालों में जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा हुई। तो जी। टेलीकॉम सेक्टर बढ़ा और मीडिया स्टॉक्स भी बढ़े। मीडिया जी। कवरेज बड़ी पे बैठ के काफी क्या बोलेंगे, आज तक ये वो बहुत सारे न्यूज चैनल देख रहे थे। टीवी 18 जी। ब्रॉडकास्ट जैसे स्टॉक्स भी बढ़ रहे थे उस समय पे। मुझे एक दो ही एग्जांपल याद है। तो मीडिया स्टॉक्स जी। बढ़ रहे थे और जो टेलीकॉम सेक्टर है उसने ग्रो किया। लगभग ऐसे किस्म के स्टॉक जो है वो ग्रो कर रहे थे। क्यों ग्रो कर रहे थे? क्योंकि वो उससे संबंधित प्रोफेशन है, राहु से संबंधित। अब जी। अगला साल जो आया वो कम्युनिकेशन का आया। उस साल और अगले साल में जूम मीटिंग और जूम संबंधित यूएस साइड में जूम संबंधित जो स्टॉक्स थे वो बढ़ रहे थे। जी। उसके बाद में जो बुध से संबंधित जो प्रोफेशन है, जो राहु से संबंधित है, क्योंकि बुध और राहु, अगर राहु मतलब अगर बुध अच्छा है और राहु भी अच्छा चल रहा हो तो उस केस जी। में राहु से संबंधित बिजनेस को भी बहुत मदद मिलती है। तो जो 2020 में जो चल रहे थे वो 2021 में भी काफी हद तक चले जी। और उनका और ग्रोथ हुआ। उसके अलावा बुध से जी। संबंधित जो प्रोफेशन थे उनका भी ग्रोथ देखने को मिला। आपको जो कांस्य करके मेटल आता है उसके भी भाव आप चेक कर लीजिए 2021 में क्या थे करके। जी। उसके बाद जरूर। जब 2022 आया तो आपने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो सक्सेसफुल हुई। काफी जी। फिल्मों ने करोड़ों का बिजनेस किया। काफी फिल्म लाइन में, होटल लाइन में और लोगों का पर्यटन बढ़ रहा था। और बेसिकली जो है फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और जितने भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इन सभी में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। क्योंकि ये सब की जी। सब जो है ये शुक्र से संबंधित है। जो 2022 में जो है शुक्र से संबंधित जो इंडस्ट्रीज थी उसमें ग्रोथ देखने को मिला। जब जी। 2023 शुरू हुआ तो आपने एक चीज देखी होगी कि 2023 में भूत संबंधित पॉडकास्ट जो है, भूत हो गया, योगिनी, पिशाचनी और पता नहीं कर्ण पिशाचनी और जितने भी ये गूढ़ विद्याओं के टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी के इतने पॉडकास्ट हुए जितने पिछले साल में, इतने पॉडकास्ट हुए जितने शायद पिछले 2-4 सालों में नहीं हुए होंगे। तो पिछले जी। जो 2023 का साल था, 7 नंबर का केतु का साल था। तो केतु के साल में जो है बहुत सारी चीजें जो हुई वो गुड़ विद्याओं से संबंधित या गुड़ बातों से संबंधित जो चीजें थी उसमें ज्यादा ये हुआ। केतु आईटी जी। सेक्टर को गवर्न करता है। तो जब जब केतु अच्छा होता है तो आईटी सेक्टर में भी बाउंस अच्छा खासा आता है। तो आप पिछले साल देखिए आईटी सेक्टर वालों का हालत बहुत। और जब अब केतु का साल खत्म हुआ और अब जो साल लगा है ये 2024, ये जो है ये शनि का साल है। अब आईटी कंपनी शुरुआती दौर में थोड़ी सी लड़खड़ाई जी। और अब कहीं जाके वो फिर से अपने रेवेन्यू को ये कर पा रही है सेक्टर वाइज अगर बात करी जाए तो। लेकिन जो जी। एफएमसीजी सेक्टर शुरुआत में मार खा रहा था 2020-21 में, क्योंकि जीडीपी वगैरह अच्छी ना होने के कारण या बाकी चीजें सपोर्टिंग ना होने के कारण
अब आप देख रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में भी बूम आ रहा है, क्योंकि ये शनि का साल है। शनि के सालों में जो मतलब जो स्लो एंड स्टडी ग्रो करने वाले जो बिजनेसेस होते हैं, जहां बहुत मैन पावर लगता है, एफएमसीजी सेक्टर में बहुत मैन पावर लगता है, तो ऐसी जगहों पे ग्रोथ देखने को मिला। एक बात और है, 2020 से अब तक जो स्टील के संबंधित स्टॉक है, एल्यूमिनियम संबंधित स्टॉक है, उनमें एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि शनि मकर राशि में पहले था, बाद में कुंभ राशि में आया। आप चेक कर लीजिए कि उसमें किस तरह का ग्रोथ देखने को मिला। जी मेरा यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन जब शनि मीन राशि में जाएगा, जो उसके लिए ओके ओके किस्म की राशि है, बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा भी बुरी नहीं, तब आप जी उस साल स्टील का परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। आप देखते हैं कि जब पर्टिकुलर ग्रह या पर्टिकुलर ये जैसे गुरु अच्छे पुट है, तो बैंकों से संबंधित चीजों में, गोल्ड के भाव में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वही गुरु जब खराब होता है तो बैंकों में कुछ दिक्कतें दिखाई देखने को मिलती है, या गोल्ड के भाव में भी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है। तेल के कीमतों में आपको उछाल देखने को मिलता है जब शनि वक्री होता है तब, क्योंकि शनि का जो संबंध है वो तेल से भी है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने हाइक होती हुई देखी है, $100 तक भी, और बाद में जब है वो लोअर भी आई है। तो जब जब शनि वक्री गया है, तब तक क्रूड ऑयल में थोड़ा उछाल आने की संभावना होती है। तो जी नेट टू नेट हर ग्रह जब कुछ बदलता है, वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। कुछ ग्रह जो है बार बार बदलते हैं, जैसे मंगल बार बार बदल जाता है 40-50 दिन में, बुध बदल जाता है, सूर्य बदलते रहता है। तो सूर्य का जी कॉपर से संबंध है, तांबे से भी संबंध है, और काफी अलग अलग इससे भी संबंध है। तो ऐसे ग्रहों में बार बार उछाल आता है। पर कुछ ग्रह है जो साइक्लिकल तौर पे बढ़ते हैं, जैसे जी अभी शनि अच्छा हुआ तो 4-5 साल तक अभी जो स्टील में एक अच्छा खासा उछाल आया है। जैसे एक जी हम नॉन एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से बोलूं तो हम एक बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल साइकिल के अनुसार शेयरों में मतलब भाव बढ़ते रहते हैं। ये एक थ्योरी लिखी गई है, डॉक्यूमेंटेड जी थ्योरी है, कि हर साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आते हैं हर 4-5 साल में, तो वो एक अलग मार्केट का हाई लगता है, या ऐसी कुछ चीजें हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से शनि बदलता है, ये जो बड़े ग्रह है, शनि, राहु, राहु बदलेगा तो टेलीकॉम इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, शनि बदलेगा जी तो स्टील इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, और मीडियम और उससे जी संबंधित जितने भी है चीजें हैं। और इसके बाद हम बोलेंगे केतु ये होगा तो आईटी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। और जी जो अलग अलग ग्रह है वो जैसे जैसे बदलेंगे, एक अलग अलग इंडस्ट्री जो है उसमें इफेक्ट होती है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, डिपेंड की वो ग्रह की क्या स्थिति है, कौन से नक्षत्र से गुजर रहा है। इसे एक डीप स्टडी की जरूरत है। ये जो मैं आप जी लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस पे आप लोग अध्ययन करें, उस चीज को चेक करें, और अपने सलाहकार के राय से आप आगे जो भी करना चाहे। इसका पर्पस किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना नहीं है। इसका पर्पस ये है कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या ग्रह इंपैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को, डेफिनेटली स्टॉक जी मार्केट को करते हैं। यहाँ तक कि हम बोलते हैं कि हमारा आज लोगों का मन नहीं है खरीदने का, इसलिए भाव नहीं बढ़ रहे। मन नहीं होना क्या जी चीज है? मन तो चंद्रमा के अंतर्गत है। अगर आप महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में एंजाइटी है कि नहीं मार्केट जो है बहुत नीचे जा सकता है, एक तरीके एंजाइटी ही है, तो पहले आपने मन में एक राय बनाई कि नहीं मार्केट में नीचे जा सकता है, हमें नहीं खरीदना है। आपकी तरह अगर हजारों लोग सोचेंगे कि नहीं अभी नहीं खरीदना है, तो उस केस में जो है मार्केट जो है उस तरह से प्राइस को रिएक्ट करेगा। अगर आप जी सभी लोग बुलिश है एक चीज को लेके कि नहीं हम मतलब मार्केट को खरीदते मतलब खरीद के चलते क्योंकि भाई भाव बढ़ सकता है करके, तो जब सब लोगों का मन, लगभग सब लोगों का मन, हम हर एक का तो नहीं बोल रहे, पॉजिटिव होता है, जी तो फिर उस हिसाब से भाव बढ़ता है। डिपेंड करता है। अब ये सब चीजें जो है ये एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। इस पे चाहे तो एक जी अलग से पूरा पॉडकास्ट बन सकता है, क्योंकि जी आपको इसमें दिखेगा कि मेरे पास शेयर करने लायक काफी चीजें हैं। लेकिन आई होप कि आपको जो आपने जो सवाल पूछा उससे संबंधित आपको जवाब जरूर मिल गया होगा कि हाँ, जी इफेक्ट तो होता है मार्केट पे। जो हर एक चीज है उसके ग्रहों का असर होता ही होता है। जी जी शुभम जी, स्टॉक मार्केटिंग और ज्योतिष के अंतर जो संबंध है वो बताने के लिए धन्यवाद।